नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी, जो कि हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू है और उसके पद्य भाग में संकलित है। ये पहले हमने इनके द्वारा लिखे गए जो 6 दोहे हैं उनका अध्ययन किया है और हम आगे जो हैं इनके द्वारा लिखे गए जो 6 और दोहे हैं, यानी कुल 12 दोहे इन्होंने लिखे हैं इस अध्याय में जो संकलित किए गए हैं। इसमें तो 12 तो दोहे हैं और 2 पद संकलित किए गए हैं इसमें। तो 6 दोहों का अध्ययन हमने पहले किया है और अब जो 6 दोहे और हैं आज हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें कि नीति से संबंधित जो लोक व्यवहार से संबंधित जो बातें हैं वो इसमें बताने का प्रयास कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं हम आगे। 7वां जो है, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। अब इसमें कहा है कि अब इसमें जो शब्द है आया हुआ है राम, जो शब्द है, ये जो राम शब्द है ये भगवान राम के लिए नहीं है, जो दशरथ पुत्र राम है उनके लिए शब्द नहीं है ये, बल्कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर जो है उनके लिए राम शब्द संबोधित किया गया। इसमें राम शब्द जो है वो उनके लिए प्रयोग किया गया, ना कि दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के लिए, क्योंकि कबीरदास जी जो है निर्गुण ईश्वर भक्त थे। इन्होंने हर कण में ईश्वर की व्याप्तता मानी है, तो बाहरी आडंबर का इन्होंने विरोध किया है। ये जो सगुण रूप में किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो यहाँ पे राम जो शब्द है वो निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं अपनी इसमें, चिंता तो हरि नाम की और न चित विदास। दास अपने आप को कह रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो चिंता है केवल और केवल जो है हरि नाम की, अर्थात ईश्वर के नाम की चिंता है, और मैं केवल उसी का ही चिंतन मनन करना चाहता हूँ। और न चित विदास, और आपका ही जो दास है ईश्वर, आपका ही जो दास है वो किसी और की चिंता नहीं करना चाहता, किसी और का चिंतन मनन नहीं करना चाहता। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अगर इस ईश्वर के बिना, जो निराकार ईश्वर है उसके बिना अगर हम किसी और की चिंता करते हैं तो सोई काल के पास, पास मतलब जो बंधन है, जो पाश है उसमें बंध जाता है, अर्थात काल के पास में बंध जाता है, अर्थात शीघ्रता से वह मृत्यु जो उसको काल जो अपने अंदर समाहित कर लेता है। जे कुछ चितवे राम बिन, अगर हम राम के बिना किसी और की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम शीघ्र ही काल के बंधन में बंध जाते हैं। तो इसलिए हमें केवल जो राम है यानी कि जो ईश्वर है उसी के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, उसी का ही चिंतन मनन करना चाहिए। 8वां इसमें दिया हुआ है, नैना अंतर आव तू नैन न झांपी तो ही लेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देखूं। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं आत्मा और परमात्मा जो है उनके मिलन के लिए कह रही है। अब आत्मा जो है वो परमात्मा से कहती है कि अगर आप मेरे पास में आ जाओगे या मैं आपके पास में आ जाऊंगी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको अपने अंदर ही समाहित कर लूंगी। नैना अंतर आव तो, अब विरहिणी नायिका के माध्यम से बता रहे हैं। अब विरहिणी नायिका जो है अर्थात जो आत्मा और परमात्मा से कह रही है, नैना अंतर आव तुम नैना झांपी तो हिलेऊ, कि तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ, कि हे ईश्वर आप मेरे नेत्रों में आ जाइए, हे प्रियतम आप मेरे नेत्रों में आ जाइए। नैना झांपी ले तो हिलेऊ, कि जब आप मेरी आंखों में आ जाओगे तो मैं अपनी आंखों को बंद कर दूंगी। ना हो देखो और को, कि ना ही तो मैं किसी और को देखूंगी, ना तुझे देखन देखूं, और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगी। अर्थात इसमें एक निष्ठ भाव जो है उसको इसमें रक्षित किया गया। आत्मा परमात्मा में विलीन होना चाहती है और आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसके द्वारा वह आत्मा जो है एकाकार होना चाहती है। 9वां इसमें दिया हुआ है कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। अब इसमें विरहिणी आत्मा जो है तो उसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति जो है, ईश्वर के प्रति जो व्याकुल आत्मा है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं आत्मा के माध्यम से, आत्मा रूपी जो नायिका है उसके माध्यम से बहुत दिनन की जोवती, जोवती मतलब जोहना, देखना, बाट तुम्हारी राम। अब इसमें राम मैंने पहले आपको बता दिया था
कि निर्गुण निराकार जो ईश्वर है उनके लिए राम शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के लिए। कि हे ईश्वर, मैं बहुत समय से आपका रास्ता देख रही हूँ। कि हे परमात्मा, आत्मा कह रही है इसमें कि हे परमात्मा, मैं बहुत समय से आपका जो रास्ता वो देख रही हूँ कि आप कब आते हैं और कब मुझे अपने अंदर आप विलीन कर लेते हैं। जीव तरसे तुझ मिलन को। जीव, अब जीव जो आत्मा जो है वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है, व्याकुल हो रही है। मणि नाही विश्राम, और मेरे मन के अंदर विश्राम नहीं है, किसी प्रकार की कोई शांति नहीं है, ठहराव नहीं है, आराम नहीं है। तो इसमें लक्ष्य क्या है? आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए बहुत अधिक अधीर हो रही है, व्याकुल हो रही है। 10वां है, मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंदती हूं भाई। अब इसमें संगति जो है, संगति के बारे में इसमें बताया गया कि अगर हम जैसी संगति करते हैं तो उसका प्रभाव हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छे व्यक्ति के साथ में संपर्क में रहेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे। अगर हम बुरे व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी बुराइयां जो हैं वो आना स्वाभाविक है। अब ज्यादा नहीं तो कुछ बुराइयां तो हमारे अंदर आ ही जाएंगी। तो इसलिए संगति का जो प्रभाव है वो अवश्य रूप से पड़ता है। तो हमें इसमें कबीरदास जी ने संगति की जो महत्ता है तो उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि मूर्ख संग न कीजिए। मूर्ख का मतलब मूर्ख, जो मूर्ख है हमें उसका साथ नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? कि मूर्ख व्यक्ति का साथ अगर हम करेंगे तो वह हमें किसी न किसी नई विपत्ति में ही डालेगा। तो अब इसमें इसका आगे दृष्टांत दिया गया, उदाहरण दिया गया कैसे कि लोहा जल न तिराई, कि जिस प्रकार से लोहा जो है वो जल से हमें पार नहीं करवा सकता, वैसे लोहे से बनी हुई जो नाव है वो तो हमें पार करवा देती है। लेकिन अगर हम चाहें कि सीधा लोहा जो है, लोहे का कोई टुकड़ा जो है पानी में डाल दें और उसके ऊपर बैठ के उसको नदी को या जल को पार कर लें या समुद्र को पार कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंदती हूं भाई। अब इसमें जो स्वाति नक्षत्र है उसकी एक बूंद जो है अब अलग अलग संपर्क में आती है, जैसी संगति में आती है तो उसका प्रभाव वैसे ही हो जाता है। इसमें जो संगति की जो महत्ता है, जो प्रभाव है, उसको बताने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि स्वाति नक्षत्र की एक जो बूंद है जब आसमान से गिरती है, जब वह कदली कहा गया केले पर, जब वह केले के ऊपर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। सीप के मुख में जब गिरती है, जब सीप खुली रहती है तो उसके अंदर स्वाति नक्षत्र की बूंद, पानी की बूंद गिरती है तो वह मोती बन जाती है। लेकिन वही जो स्वाति नक्षत्र की पानी की जो बूंद है वो भुवंग कहा गया सांप को, कि जब वह सांप के मुख में गिरती है तो वह क्या हो जाता है? तो स्वाभाविक रूप से वो जहर बन जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जैसी संगति में जो रहता है तो उसका प्रभाव हमें वैसा ही मिलता है। और स्वाति नक्षत्र की बूंद के माध्यम से भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद एक जैसी है, अब अलग अलग संपर्क में आने पर उसका प्रभाव भी अलग अलग हो गया। अब केले के संपर्क में आने पर तो वह कपूर बन गई है, और सीप के मुख में गिरने पर, सीप के अंदर गिरने पर वह मोती बन चुकी है। लेकिन जब वह सांप के मुख में गिरती है, सांप के संपर्क में आती है तो वह जहर बन जाती है, जो कि विनाशकारी है। तो इस प्रकार से हमें जो अच्छी संगति है वो करनी चाहिए। संगति के प्रभाव को इसमें लक्षित करने का प्रयास कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। अब बढ़ते आगे 11वां जो है इसमें, यहू ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। अब इसमें संसार की जो नश्वरता है, क्योंकि संसार सभी कहते हैं कि संसार नाशवान है, नश्वर है ना, तो इसमें भी इन्होंने इसी बात को परिपुष्ट करने का प्रयास किया है। अब इसमें उदाहरण दिया है कि जो सैवल का फूल होता है, अब जैसे ये दिया हुआ सैवल एक प्रकार का पुष्प है जो कि दिखने में काफी सुंदर होता है, सफेद रंग का होता है, सुंदर है, ऐसा रुईदार सा रहता है। लेकिन जैसे उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें सुगंध तो आती नहीं है, सुंदर लगता है दूर से, जैसे अपने इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो बिखर जाता है। तो इसी प्रकार से संसार को भी सैवल के फूल के समान बताया गया है कि यह ऐसा संसार है। और कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है वो ऐसा है जैसा, अब कैसा है? जैसा कि सैवल का फूल है, दिखने में तो सुंदर लग रहा है लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं है, और जैसे हम तोड़ते तो वो नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो उसी प्रकार से यह संसार जो है वो हमें सुंदर दिखाई देता है, दिखने में तो सुंदर है, लेकिन जैसे हम इसके अंदर जाते हैं तो वैसे वैसे ही इसमें जो सुंदरता है जो वो हमें नष्ट होती दिखाई देती है। इसलिए दूर से दिखने पर यह संसार जो है वो सुंदर दिखाई देता है, जबकि यह संसार जो नश्वर है, स्थिर नहीं है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी जो कुछ है वो नाशवान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल।
अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम केवल यहाँ पे कुछ समय के लिए आए हो, ईश्वर ने कुछ समय के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, तो तुम्हारा केवल 10 दिन का व्यवहार है, यानी कि कुछ समय का यहाँ पे व्यवहार है। जो तुम किसी से लेन देन कर रहे हो, अगर किसी से अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, झूठे रंग न भूल, और तुम इस जो मोह माया के बंधन में पड़कर इस संसार की जो नाशवानता है, जो नश्वरता है, उसको हे व्यक्ति तुम मत भूल। तो इसमें संसार की नाशवान जो नश्वरता है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास इसमें कबीरदास जी के द्वारा किया गया है, ऐसी शिक्षा इसमें दी गई है। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं 12वां कि माशी गुड़ में गड़ी रही, पश रही लपटाई। अब इसे माशी का मतलब है मक्खी, कि जो मक्खी के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया कि मनुष्य जो है किस प्रकार से संसारिक विषय वासनाओं में, मोह माया में लिपटा हुआ है। तो ऐसा ही बताने का इसमें प्रयास किया गया, माशी गुड़ में गड़ी रही, पस रही लपटाई, कि मक्खी जिस प्रकार से गुड़ में गड़ी रहती है, बैठी रहती है। आपने देखा होगा गुड़ जो है कई बार गीला हो जाता है तो उसके ऊपर मक्खी बैठती है आकर। तो मक्खी क्या है कि उसी के ऊपर ही बैठी रहती है और उससे उड़ नहीं पाती है, पस रही लिपटाई, उसके जो पंख है वो भी उसमें ही लिपट जाते हैं, अर्थात पंखों के ऊपर गुड़ जो है लग जाता है। ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई मार माई। अब ताली पीटे, अब वो उस पे से उड़ नहीं पा रही है, वो ताली बजा रही है, ताली पीट रही है कि मैं यहाँ से कैसे उड़ूं। सिर धुने, और सिर को धुन रही है, बार बार सिर पे हाथ मार रही है कि मैं क्यों इसके अंदर आके फंस गई हूँ। मीठे बोई माई, कि जो उसको मीठा लग रहा था वह ही अब उसकी मृत्यु का कारण हो गया है। तो एक तो अर्थ ये मक्खी के संदर्भ में था। दूसरा अगर अपने अर्थ देखें तो इसमें मनुष्य को रक्षित करते हुए कहा है कि मनुष्य जो है गुण रूपी जो विषय वासनाएं हैं, जो मोह माया है, उसके अंदर गड़ा रहता है, उसमें से वो निकलने का प्रयास नहीं करता है, उसमें लिपटा रहता है। और जब उसको एहसास होता है, पता लगता है कि यह जो संसार है उसी के अंत का कारण बनने वाला है, मोह माया जो उसी के अंत का कारण बनने वाली है, तो वह ताली पीटता है और सिर धुनता है, अर्थात वह अपने किए हुए पर पछताता है। लेकिन वह ही मोह माया जो है उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने हमें संसार की जो नश्वरता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने सहज सरल शब्दों में, सहज सरल भाषा के अंदर हमें संसार की नश्वरता और ईश्वर की जो आराधना है, जो भक्ति है, उसकी ओर अग्रसर होने का जो कह सकते हैं कि हमें एक प्रकार से सुझाव दिया है कि हम किस प्रकार से मोह माया के बंधन से दूर हो सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है तो हमें उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। ये था इनके दोहों में। तो आगे हम पढ़ेंगे इनके जो द्वारा लिखे गए जो 2 पद हैं हमारे इसी अध्याय के अंदर, कबीरदास जी के जो पहला अध्याय है उसके अंदर। तो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।